इत्तेफाक, कोइंसिडेंसेस। कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी ज़िंदगी में कोइंसिडेंसेस नहीं होते। प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरीज़ हैं जो इम्कानात पर बेस करती हैं। मिसाल के तौर पर सड़क पे चलते किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाना। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ये है कि उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है और वो रोड क्रॉस करते वक्त बच भी सकता है। अब ये भी तो हो सकता है कि रोड क्रॉस करने के बाद उसकी कोई ना कोई हालत ख़राब कर दी जाए या नेचुरली उसकी हालत ख़राब हो जाए। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स या इम्कानात। साइंस में इम्कानात किस तरह काम करते हैं और इम्कानात से बनने वाली साइंस, जिसको हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं, उसने इंसानियत के लिए क्या किया और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का इतलाक़ क्या है। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल रेजोनेंस। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात की जाए तो ये एक ऐसा खूबसूरत सब्जेक्ट है जिसमें हम प्रोबेबिलिटीज़ की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक कंटेनर है और उसके अंदर गैस है, तो कौन से मॉलिक्यूल्स कितनी एनर्जी रखते हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स कितना मोमेंटम रख सकते हैं। अब ये एग्जैक्ट अमाउंट बताना तो नामुमकिन काम है, इसीलिए हमने एक नए मजमून को जन्म दिया जिसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी कहा जाता है। लुडविग बोल्ट्जमैन की बात की जाए तो 18वीं सदी में ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के फादर माने जाते थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि साइंसदानों की कदर उस वक़्त इतनी नहीं थी, या अगर कोई नई थ्योरी पेश करता था तो बाकी साइंसदान, या यूं कहना बेहतर होगा कि अनापरस्त लोग उसे मानने से इनकार कर देते थे, या उसके रिजल्ट्स इस तरह के होते थे कि बहुत ही हैरानगी पैदा हो जाती थी। अब बोल्ट्जमैन ने अपनी सारी ज़िंदगी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को दे दी और ये बताया कि इस कायनात में बहुत से अमल ऐसे हैं जिनको एग्जैक्ट एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बल्कि जो इम्कानात पर मुश्तमिल हैं, जैसा कि किसी गैस के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की एग्जैक्ट किनेटिक एनर्जी या एग्जैक्ट वेलोसिटी का इतलाक़ करना। बोल्ट्जमैन ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसकी किसी ने नहीं सुनी, लेकिन उसकी मौत के कुछ देर ही बाद हमें ये पता चला कि बोल्ट्जमैन के दिए हुए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स थर्मोडायनामिक्स में इतलाक़ रखते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्टडी सच साबित हो गई। काश बोल्ट्जमैन आज जिंदा होता तो उससे भी उसके काम की कदर महसूस की जाती। तो चलिए शुरू करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की डेफिनेशन से। जैसा कि हम जानते हैं कि इस कायनात में मौजूद हर चीज़ को बनाने के लिए बहुत छोटे छोटे एटम्स होते हैं। जी, ये वही एटम्स हैं जो आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यही छोटे छोटे एटम्स मिल जाएं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स मिल जाने से और बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और फिर सबसे बड़े मॉलिक्यूल, जिनको पॉलीमर भी कहा जाता है, वो मादे को तश्कील देते हैं। अब हमारे सामने जो भी चीज़ आती है वो बड़ी हालत में आती है। हमें ये इस चीज़ का इल्म नहीं कि छोटे छोटे लेवल पर क्या काम हो रहा है या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कैसे काम कर रहे हैं। चलिए इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हैं कि आप बीपी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को इंडिकेट करता है। अब आप ब्लड का फ्लो एज ए होल चेक कर रहे हैं, लेकिन वो छोटे छोटे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स और रेड ब्लड सेल्स जो इंसान की वेन्स में प्रेशर लगा रहे हैं, उनका बड़े पैमाने पे प्रेशर के साथ क्या ताल्लुक है। यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के प्रेशर को चेक किया जाए और एक पूरी वेन या एक पूरी नाड़ के प्रेशर को चेक किया जाए तो क्या चीज़ होगी। अब छोटे से बड़े की स्टडी करना स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहलाता है। इसका उल्ट भी दुरुस्त है कि बड़े से छोटी चीज़ की स्टडी करना भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ही कहलाता है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का इतलाक़ आज हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। आज हमने थर्मोडायनामिक्स की मदद से बहुत बड़े बड़े इंजन्स तैयार कर लिए, और ये इंजन्स असल में जिस फ्यूल को कंज्यूम कर रहे हैं वो फ्यूल्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और बोल्ट्जमैन एंट्रोपी की इक्वेशन को फॉलो करते तैयार होते हैं, और इसके अंदर जितना भी रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस आती है वो बोल्ट्जमैन एंट्रोपी की इक्वेशन को ही फॉलो करती है। जैसा कि आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, S इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ W। W असल में वो माइक्रो स्टेट्स हैं या वो हालतें हैं जो छोटे छोटे ज़र्रात रख सकते हैं। अब उन छोटे छोटे ज़र्रात की सारी हालतों को कंबाइन करना माइक्रोस्टेट्स या सम ऑफ माइक्रोस्टेट्स कहलाता है। अब इसमें एक और चीज़ है जिसको हम K कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसी भी फिजिकल सिस्टम की हरारत से जुड़े हुए कांस्टेंट को कहते हैं।
एक और भी कांस्टेंट है जिसको प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। प्लांक्स कांस्टेंट रेडिएशन का कांस्टेंट है, एनर्जी का कांस्टेंट है, जबकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एनर्जी की खास किस्म हरारत का कांस्टेंट है, जो ये बताता है कि कितने डिसऑर्डरनेस पे कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हो सकती हैं। अगर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स एक ही हैं तो फिर इनके दो अलग-अलग नाम क्यों हैं? नहीं, एक नहीं है, हाँ एक है। अब आप सोचेंगे कि ये मैंने कैसी बात कर दी कि ये दोनों एक हैं और एक नहीं है। असल में थर्मोडायनामिक्स की बहन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहलाती है। जी, आपने सही सुना। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ने थर्मोडायनामिक्स को एक प्रोबेबिलिस्टिक शक्ल दी, इम्कानी शक्ल दी। ये बात तो ठीक है कि एक कंटेनर में हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस कंटेनर का टोटल प्रेशर क्या होगा, लेकिन उसी कंटेनर के अंदर मौजूद छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या यकीन से कहा जा सकता है कि वो कितना कितना प्रेशर लगा रहे हैं? सोचने वाली बात तो है। चलिए इसको आम जिंदगी के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल है। अब उस पेट्रोल को आग लगती है, उस आग लगने की वजह से जो एनर्जी बाहर आती है वही हमारी गाड़ी को एक्सेलरेट करती है। अब अगर वो गाड़ी को एक्सेलरेट करती है, इसका मतलब है गाड़ी के अंदर फ्यूल कंज्यूम हो रहा है या फ्यूल की बर्निंग हो रही है। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि गाड़ी के अंदर 100% फ्यूल बर्न हो रहा है? फिर सोचने पर मजबूर हो गए। जी, यही स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है कि आपने छोटे पैमाने पर देखना है किस तरह से चीजें काम करती हैं, और छोटे पैमाने की अगर बात की जाए तो चीजें गैर यकीनियत से काम करती हैं। अब ये तो बातें सारी एक जगह। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को सीखा कैसे जा सकता है? बड़े ही भारी लेवल का लीनियर अलजबरा, जो कि रियाजी की एक बड़ी ही खूबसूरत ब्रांच है, वो पता होना चाहिए। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से पहले आपको थर्मोडायनामिक्स का पता होना चाहिए। अगर हमारे व्यूअर्स को थर्मोडायनामिक्स का नहीं पता तो अभी वो इस लिंक पर क्लिक करें और थर्मोडायनामिक्स फॉर ए लेमैन को जरूर जाकर देखें, थर्मोडायनामिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की इस वक्त बहुत सी किताबें मौजूद हैं। मेरे नज़दीक सबसे अच्छी किताब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फॉर ए नटशेल बाय लूका पेलिटी है। ये एक इटालियन जुबान में किताब लिखी गई जिसका तर्जमा मार्क एप्स्टीन ने इंग्लिश जुबान में किया। मैंने खुद भी ये किताब पढ़ी है और मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ें। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हर सब्जेक्ट किसी न किसी आइडियोलॉजी पे बेस करता है, जैसा कि हमने क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा कि क्वांटम मैकेनिक्स लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स की बात की जाए तो ये न्यूटन के लॉज और लेग्रांज के मैथमेटिक्स पर बेस करती है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के भी कुछ ना कुछ पोस्टुलेट होंगे। जी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के भी पोस्टुलेट मौजूद हैं, लेकिन उन पोस्टुलेट का आम इंसान के लिए समझना या एक ऐसे तबके के लिए समझना जो साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं रखता, थोड़ा सा मुश्किल काम है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि इसने कायनात में मौजूद बुनियादी पार्टिकल्स की दो कैटेगरीज बताई। जी, आप सही सुन रहे हैं, एक बोसॉन और दूसरे फर्मियन। बोसॉन्स ऐसे पार्टिकल हैं जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। आइंस्टाइन और डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस ने मिलकर कुछ ऐसे मैथमेटिकल टूल्स दिए कि जो पार्टिकल्स उन टूल्स को फॉलो करेंगे वो बोसॉन कहलाएंगे। और एनरिचो फर्मी और पॉल डिराक ने ऐसे टूल्स बनाए जिसको फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है, और जो पार्टिकल्स फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं उनको फर्मियन कहते हैं। बोसॉन ऐसे पार्टिकल हैं जिनका स्पिन फुल स्पिन होता है या फुल स्पिन का इंटेग्रल होता है, जैसे 1, 2 और 3, जबकि फर्मियन ऐसे जर्रात हैं या ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनका हाफ या हाफ इंटेग्रल स्पिन होता है 1/2, या क्वार्क के केसेस में 3/2 भी हो सकता है। अब ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की कंट्रीब्यूशंस थी। एक कंट्रीब्यूशन इसकी न्यूक्लियर फिजिक्स में है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ कायनात में मादे ऐसे भी मौजूद हैं जो कुदरती तौर पर रेडिएशन छोड़ते हैं। अगर एक यूरेनियम का पत्थर है तो उसमें से उसके एटम्स, उसके मॉलिक्यूल्स हमारे पास रेडिएशन छोड़ेंगे, लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स रेडिएशन छोड़ेंगे और कितने स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहेंगे, ये बात हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से पता चलती है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात की जाए तो ये पॉपुलेशन के इंक्रीज और डिक्रीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। आजकल जैसा कि हम जानते हैं कोविड-19 चल रहा है, और ये सारे केसेस की रिपोर्ट हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के किसी हद तक किसी जुज से ही मिलती है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को समझने के लिए भारी किस्म की मैथमेटिक्स और फिजिक्स का पता होना ज़रूरी था। ये थी हमारी आज की वीडियो।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।